हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमें शंकु से और हल करना है कि शंकु के आधार का एक तंबू जो 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या जो 24 मीटर है, ज्ञात करें कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास यानी कि तंबू में जो कपड़ा लगता है की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो उसका कुल टोटल खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात शंकु की करते हैं कि शंकु जो है, हमें इस टाइप में एक शंकु बनाना होता है, जो जैसे कि कोई भी एक तंबू लगा के रहते हैं तो तंबू हमें पता है कि एक कोन, आइसक्रीम कोन की जो कोन की तरह होता है, जिसका कवर होता है। और जब हम तंबू लगाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो वृत्त के टाइप का होता है वो खाली छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन में कोई कपड़ा नहीं लगता है। तो जब भी हम तंबू लगाएंगे तो ज़मीन के ऊपर इस तरह से एक तंबू लगाएंगे, जो ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा है वृत्त टाइप का बचेगा, उसे हम खाली छोड़ देंगे। तो जब हम तंबू लगाएंगे तो जो बाहर का हिस्सा है उसे हम बाहर वाले हिस्से में ही कपड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? ये तंबू की ऊंचाई होती है जो सेंटर से सीधी ली जाती है। और आधार की त्रिज्या तो आपको पता ही है कि ये होती है, और ये जो सेंटर से ऊंचाई ली जाती है इसे ऊंचाई कहते हैं, और ये जो एक तिरछी होती है इसे तिर्यक ऊंचाई L कहते हैं। तो हमें ये जो सेंटर की ऊंचाई है ये हमें दी हुई है कि ये 10 मीटर ऊंचा है, और जो त्रिज्या आधार की दी है वो 24 मीटर दी हुई है। तो आइए बात करते हैं, जब भी हम L तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि ये हमें एक समकोण के तरह प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप समकोण तो आप जानते ही हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं, ये हमें समकोण प्राप्त होता है। इसे हम आधार मानते हैं। ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। जब भी हम कर्ण निकालते हैं, यहाँ पे हमें तिर्यक ऊंचाई एक कर्ण के रूप में है, तो कर्ण को हम तिर्यक ऊंचाई मानते हैं तो L लिखेंगे। और अंडर रूट आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार यहाँ पे हमें त्रिज्या रखनी होगी। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर h ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ऊंचाई 10 मीटर दी हुई है। जब इसे हम हल करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 676 प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि 676 26 गुणे 26 का होता है, गुणा होता है। तो यहाँ से हम एक 26 बाहर ले लेंगे, क्योंकि वर्क करने पर हमें 26 प्राप्त होगा। 26 मीटर ये हमें L प्राप्त होगी, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे हम L तिर्यक ऊंचाई जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं, जब हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गई तब जब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करने के लिए हम सभी जानते हैं कि पाई आर एल का प्रयोग करते हैं। जब पाई आर एल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम पाई का मान रख लेंगे। यहाँ पे हम पाई का मान पाई ही रख लेंगे।
आर हमें यहाँ पे 24 रखनी होगी जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, और एल अभी अभी हमने जो ज्ञात किया है 26 मीटर। जब हम इसे एक साथ लाएंगे तो ये हमें मीटर स्क्वायर में प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि कुल खर्च की। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैनवास की लागत जो है वो हमें ज्ञात करनी है। यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो हमें इतने कैनवास की लागत ज्ञात करनी होगी। तो कुल लागत बराबर, इसे हम रख लेंगे 22/7 पाई का मान गुणे 24 गुणे 26 गुणे, अब लागत कितनी आती है 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की, तो 70 से इसे गुणा कर देंगे। तो जब इसे गुणा करते हैं तो हम पाते हैं 13, 72, 80 रुपये। ये हमें एक तंबू लगाने में जो खर्च होता है उसको हमें यहाँ इस तरह से प्राप्त करना होगा। और यही हमें क्वेश्चन से डिमांड भी हो रही थी कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी। तिर्यक ऊंचाई हमें यहाँ 26 मीटर ज्ञात की है। उसके बाद में कैनवास की लागत ज्ञात करनी थी जो हमें यहाँ पे 13, 72, 80 रुपये के रूप में प्राप्त हुई है।